हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब चलिए, पहला जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? जो आपके मोबाइल में है, जो आप मोबाइल पकड़े हुए हैं, वो क्या है? एक मैटर है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब क्या है? मैटर है। यानी कि कोई भी चीज़ जिसके पास वजन हो, मास हो, मास को ही वजन कहते हैं, और वो कुछ जगह घेरे, जिस तरह मोबाइल आपके हाथ में जगह घेर रहा है, रख रहे हैं बेड पे तो बेड पे जगह घेर रहा है, टेबल पे रख रहे हैं टेबल पे जगह घेर रहा है, आप एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं तो एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में भी कुछ जगह घेर रहा है। तो मतलब क्या हुआ? मैटर ज़्यादातर चीज़ें हैं। जिस तरीके से आप कपड़ा पहने वो भी क्या है? एक मैटर है, क्योंकि उसके पास कोई वजन है और वो कुछ जगह भी घेर रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। मैटर को दो तरीके से जाना जाता है। किन दो तरीकों से? एक फिजिकली, एक केमिकली। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? यानी कि जो कुछ भी मैटर का आप फिजिकली रूप से देख सकते हैं वो मैटर फिजिकल मैटर के अंदर आते हैं, और जो मैटर केमिकली रूप से देखे जाते हैं उन्हें हम केमिकल मैटर कहते हैं। फिजिकली मतलब कि क्या? जो कुछ भी आप छू सकते हैं, इस तरह आप अपने मोबाइल को टच कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने पास में पानी को टच कर सकते हैं, कुछ भी, जो कुछ भी आप टच कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं। हवा चल रही है, आप महसूस कर ले रहे हैं, लेकिन क्या आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि आपके पास से जो हवा चल रही है वो हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि नियॉन है कि क्या है? ये आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? लकड़ी है तो आप लकड़ी को गेस कर लेंगे, तो वो क्या हो गया? फिजिकल हो गया। जो आप गेस नहीं कर पाएंगे वो क्या हो जाएगा? आपका केमिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। आप ये बोल देंगे कि हवा चल रहा है तो क्या हो जाएगा? वो गैसियस है, वो फिजिकली में आ जाएगा। लेकिन कौन सा हवा चल रहा है ये नहीं बता पा रहे हैं, तो ये क्या होगा? केमिकली होगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको फिजिकल और केमिकल। देखिए, फिजिकली में जो चीज़ मैंने बोला, फिजिकल तीन रूप में बटा हुआ है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। यानी कि जो चीज़ मजबूत हो, यानी कि लोहे की हो, लकड़ी की हो, कोई भी चीज़ जो कि मजबूत हो वो क्या है? सॉलिड है। सॉलिड मतलब मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सब क्या है? लकड़ी, वुड, लोहा, जो कुछ भी है वो सब क्या है? सॉलिड है। लिक्विड क्या है? लिक्विड वो है, पानी है, खून है, ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो सब लिक्विड है। लिक्विड आप समझ रहे होंगे, पानी, ये सब से रिलेटेड कोई भी चीज़, दूध, ये सब क्या है? लिक्विड है। और गैस, हवा में जो गैस प्रेजेंट है वो क्या है? गैस है। ठीक है, जो हवा लेते हैं हम लोग, हवा खाते हैं, लेकिन वही गैस को अगर आपको कह दिया जाए हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है, तो इसके लिए आपको केमिकली जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सूंघ करके नहीं बता सकते कि वो हाइड्रोजन गैस है कि ऑक्सीजन गैस है। तो ये किस में आएगा? केमिकल क्लासिफिकेशन में आएगा। अब देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन भी दो तरीके से होता है। फिजिकल की कहानी अब तक तो ख़त्म हो गई होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब कि अगर मान लीजिए सिंपल ले लें, एक बर्फ़, वही अगर बर्फ़ को धूप में रख दिया जाए तो वो पानी बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लिक्विड। और उसे बॉयल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। ठीक है, तो इतना तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए केमिकल क्लासिफिकेशन पे आते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरीके से की जाती है। किन दो तरीकों से? एक प्योर सब्सटेंस, एक मिक्सचर। यानी कि अगर कोई चीज़ प्योर है, प्योर मतलब कि जिसमें इम्प्योरिटी नहीं है, जो एकदम शुद्ध है, तो वो कौन सी केमिकल रिएक्शन में आएगी? वो प्योर आएगी। आप कहेंगे सर फिजिकल में क्यों नहीं प्योर सब्सटेंस है? फिजिकल के सारे सब्सटेंस एक तरीके के मिक्सचर ही होते हैं। फिजिकल के जितने भी चीज़ें होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो सब्सटेंस होते हैं, एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए तो आप क्या कह देंगे? वो एक मिक्सचर होते हैं, यानी कि मिश्रण होते हैं, उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें। जिस तरीके से आपको सिंपली बता देते हैं, गैस का ही मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अब गैस में हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, जो सारे गैस होंगे तो ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। क्या हो गया? मिक्सचर। ठीक है, अब समझ लीजिए वही केमिकल में भी चीज़ है। इसीलिए फिजिकल क्लासिफिकेशन के जब सारे चीज़ आपके मिक्सचर हैं तो इसको नहीं दर्शाया जाता। वही अगर केमिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं तो कुछ प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एकदम प्योर होते हैं, और कुछ मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर यानी कि दो चार चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो बनते हैं। और प्योर सब्सटेंस किस चीज़ में बने जाते हैं? एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। ठीक है बच्चों, एलिमेंट क्या होता है?
जो कि केवल एक चीज़ से बना हो, केवल एक चीज़ से बना हो, केवल एक। अगर हाइड्रोजन है तो अकेले हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन अगर है तो अकेले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एक एटम अकेले होगा। एटम क्या होता है अब चलिए बता देते हैं। एटम के बारे में भी आप लोग को थोड़ा डीप नॉलेज ले चलते हैं। वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, आपको समझाना हमारा पैशन है, हम समझाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास थोड़ा सा पानी है, ठीक है, पानी नहीं, मान लेते हैं कोई भी चीज़ है। अगर मान लीजिए एक टुकड़ा आपने ले लिया चौक का, चौक है ये आपका, ये चौक है, ठीक है, चौक वाइट कलर का होता है ना। चलिए वाइट कलर का आपका चौक बना दे रहे हैं, ठीक है। अब ये चौक है, ठीक है। अब इस चौक का हमने एक टुकड़ा लिया, क्या किया, एक टुकड़ा लिया, एकदम छोटा सा टुकड़ा, एकदम छोटा सा बच्चों, ठीक है। अब इसे जब माइक्रोस्कोप से देखा गया, इस टुकड़े को जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें कुछ इस तरीके का फीलिंग मिला, इस तरीके से कुछ शेप में आया। उसके अंदर क्या था, एक मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, जब एक टुकड़ा है तो ये एलिमेंट हो जाएगा। अगर सिंगल कंपाउंड है तो, अगर अकेले से बना हुआ है तो एक टुकड़ा, तो मान लेते हैं ये एक टुकड़ा क्या है, एक एलिमेंट है, यानी कि सिंगल है। मान लेते हैं ये टुकड़ा आपका क्या है, सोडियम मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये चाक का टुकड़ा मत मानिए, एक सोडियम मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए सोडियम का एक टुकड़ा है, ठीक है। इस सोडियम के एक टुकड़े के अंदर, इस सोडियम के एक टुकड़े के अंदर यहाँ पर एक बीच में चीज़ होती है, क्या होती है बच्चों, एक बीच में सामान होता है, उसका नाम क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ये क्या होगा, आपका एटम होगा, क्या होगा, सोडियम का एक एटम है, क्या है, सोडियम का एक एटम है, क्या है, एटम। अगर अकेले एकदम छोटा पार्ट है तो क्या कहेंगे, उसको एटम कहेंगे, ठीक है। अब इस एटम के अंदर एक पार्ट होता है, गोल सा रहता है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। और इसके आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपने पढ़ चुका है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज एलिमेंट, जो इस एटम के आसपास के गोले के न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। क्या करता है, चक्कर लगाता है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, इस न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज एटम होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन। और एक न्यूट्रॉन होता है, यानी कि जिसमें कोई चार्ज ना हो, जिसमें कोई चार्ज ना हो, वो क्या होता है, न्यूट्रॉन। इसके अंदर आपका प्रोटॉन कुछ होंगे और कुछ न्यूट्रॉन होंगे, क्या होंगे, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये प्रोटॉन है आपका, ये न्यूट्रॉन है आपका, ठीक है। अब समझिए, इस एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चारों तरफ न्यूक्लियस के घूमते हैं। ये एटम है किस चीज़ का, किसी भी एक एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका एटम कहते हैं। अगर एलिमेंट है तो वो क्या होगा, एक एटम होगा। वही अगर दो एलिमेंट अगर साथ में आ जाए तो क्या कहेंगे, हम उसे मॉलिक्यूल्स कहेंगे, क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स। और वही जब यही दो एटम अगर साथ में मिल करके दो एलिमेंट के रूप में मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हम इसे कंपाउंड कहते हैं, क्या, कंपाउंड। जिस तरीके से अभी समझाता हूँ आपको, पहले ये चीज़ को आप समझिए। जब दो तरीके के सेम क्वालिटी के एटम मिलते हैं, जिस तरह मान लीजिए एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, छोटे छोटे होते हैं ये सब, ये जब दोनों साथ में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, जिसमें क्या लिखते हैं हम लोग, O2, यानी कि दो एटम है इसके, और ये क्या है, O2 हो गया, तो क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल्स हो गया। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका। कोई भी अगर छोटा सा पार्टिकल लेते हैं, मान लीजिए वो सोडियम ही है, और उसको हम देखते हैं तो वो क्या होता है, एक एलिमेंट अगर है सोडियम, तो उसके अंदर एक इस तरीके का शेप होगा। वो शेप क्या है, एक एटम का है, क्या है, एटम का है। उस एटम के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज है तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज का भी आप लोग कमज़ोर हैं तो बड़े लोग आपसे चक्कर लगवाते हैं, यानी काम करवाते हैं। तो वही जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसे क्या करवाता है, राउंडिंग कराता है, इधर उधर घूमते रहते हैं पॉजिटिव चार्ज के अंदर। और इस पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो न्यूक्लियस बीच में होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, वह बस प्रोटॉन के साथ बैठा रहता है। और कुछ प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इतना चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब कोई भी छोटा सा टुकड़ा, अगर कोई भी चीज़ अगर सिंपली एक ही चीज़ से बना हुआ, अगर ऑक्सीजन है, उसका केवल एक एटम अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट हो जाएगा। अब एटम समझ ही गए चुके हैं, एकदम छोटा सा टुकड़ा जिसके अंदर केवल एक शेप बने, क्या शेप बने, केवल एक शेप बने, एक
एक ही शेप बने। अगर ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 बन जाएंगे। ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओजोन, यानी कि 3 बन जाएंगे। इस तरीके से आप समझिए चीज़ को। अगर केवल अकेले ऑक्सीजन है, चाहे केवल अकेले हाइड्रोजन है, ये सब क्या हैं, गैसेज हैं। क्या हैं, गैसेज हैं। ये कितने होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट क्या हो गया, एकदम सिंपल से छोटा से छोटा पार्ट जो कि एटम से बना होगा वो क्या होगा, एलिमेंट। और वही अगर 2 क्वालिटी के एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अगर सही रेशियो में सही तरीके से अपने साथ मिल जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, तो उन दोनों से मिलने वाली चीज़ें को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अगर वही 2 ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या कहेंगे हम लोग, चाहे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या कहेंगे, तब बच्चों हम लोग कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स हैं। क्या हैं, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सेम टाइप के हैं। और वही अगर अलग अलग टाइप के मिले तो क्या कहेंगे, कंपाउंड। कब कहेंगे, जब सही तरीके से दोस्ती किए होंगे। ये नहीं कि एक दूसरे से थोड़ा देर के लिए दोस्ती फिर दुश्मनी, ये वाली दोस्ती नहीं करनी है इन्हें, अच्छी वाली दोस्ती करेंगे तो ये कंपाउंड बनेंगे, यानी सही तरीके से। अब देखिए H आपका अगर 2 हो जाता है, 2 अगर हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से दोस्ती करते हैं, एक ऑक्सीजन से दोस्ती करते हैं 2 हाइड्रोजन, तो क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। कैसे H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। वो मेरा स्टाइलस से ही चल नहीं रहा है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब समझ में आ चुका होगा आपको एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, अब चलिए मिक्सचर को देखते हैं। मिक्सचर क्या होता है, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर यानी कि कोई भी चीज़ है, आप एक बाल्टी में पानी लिए, कुछ भी मिला दिए, तो क्या हो जाएगा, वो मिक्सचर हो जाएगा। एलिमेंट कंपाउंड समझ गए, अगर सेम टाइप के, अगर सबसे छोटा पार्ट किसी चीज़ का है तो क्या होगा, वो एलिमेंट होगा, जिसका केवल एटम हो। क्या मॉलिक्यूल्स एलिमेंट होते हैं, नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल्स नहीं होते, केवल एटम ही एलिमेंट होते हैं। एटम यानी कि छोटा पार्ट। अब इससे भी छोटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटम के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, एटम के नहीं कहेंगे, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन माइनस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा, मुंह से मेरे निकल गया था कि माइनस चार्ज, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अब मिक्सचर देखते हैं। मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनस, एक हेट्रोजीनस। अब होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, ये देख लेते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि पानी और चीनी का एक घोल बनाइए, मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ पानी ले लिया। ठीक है बच्चों, पानी ले लिया और उसमें कुछ चीनी मिला दिया गया, चीनी मिलाया गया और उसे अच्छी तरीके से स्पून किया गया। क्या किया गया, स्पून किया गया। तो क्या पानी, चीनी वाला जो पानी बनेगा आपका, वो क्या हो जाएगा बच्चों, एक होमोजीनस मिक्सचर। यानी कि ऐसा नहीं रहेगा कि आपका नीचे चीनी ज़्यादा रहेगा और ऊपर चीनी कम रहेगा। इस तरीके की बात को समझिए, यानी कि उस पूरे घोल में चीनी मिल जाएगा, उस पूरे पानी में चीनी मिल जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि अगर पानी आधा पी लिए तो चीनी ज़्यादा अच्छा लगेगा, नीचे चीनी बैठ जाएगा। और पूरा अगर मिल जाएगा, एकदम अच्छी तरीके से चीनी मिल जा रहा, तो मतलब क्या हुआ कि वो होमोजीनस मिक्सचर हो गया। कोई भी मिक्सचर अगर पूरी तरीके से मिल जाए और उसे कुछ समय तक छोड़ने के बाद भी उसमें कोई चेंज ना आए, तो उस चेंज को क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। वही अगर पानी में अगर मिट्टी मिला दिया जाए बच्चों, तो कुछ समय छोड़ देने पर मिट्टी नीचे आ जाती है और ऊपर का पानी साफ़ हो जाता है। क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो ये कौन सा मिक्सचर हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। नमक पानी का भी आप घोल बना सकते हैं। नमक पानी का जब घोल बनाएंगे, चाहे नींबू पानी का घोल बनाएंगे, तो देखिएगा बच्चों, आपको जितना कंसनट्रेशन नींबू का ऊपर मिलेगा उतना ही कंसनट्रेशन, यानी जितना खट्टा नींबू ऊपर लगेगा पानी, नींबू पानी, उतना ही नीचे भी लगेगा। और वही अगर नमक आप ये करेंगे बच्चों, क्या कि अगर आप वो मिट्टी अगर पानी में मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ समय तक छोड़ने के बाद ऊपर का पानी साफ़ हो जाएगा और जो नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मिट्टी आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे समझ में आता है ये क्या होगा, हेट्रोजीनस यानी कि असमान रूप से मिलाए गए, और होमोजीनस यानी कि सही तरीके से मिलाए गए। अब बच्चों इसी को आप रिवाइज करिए इस वीडियो में, और उसका कुछ अच्छा डेफिनेशन आपके सामने आ चुका है। अगर आपको डेफिनेशन लिखने का शौक़ है तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो चीज़ बताया है वही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया।
एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास कैन लेफ्ट फॉर 5 सेंसेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरे और उसके पास मास है तो वो क्या हो जाएगा आपका मैटर। मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, एक फिजिकली एक केमिकली। फिजिकली क्लासिफिकेशन भी हमने देख चुका है और केमिकली यानी जिस चीज़ों को हम अपने हाथों से कर सकते हैं, अपने महसूस कर सकते हैं, जिसके लिए हम नेक्ड आई यानी कि नंगी आंखों से जिस चीज़ को हम देख सकते हैं और वो कर सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, वो क्या होगा फिजिकली क्लासिफिकेशन होगा। और जो चीज़ के अंदर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, इस तरह हवा में हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी ये सब अगर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा केमिकली क्लासिफिकेशन। जिस तरह सोडियम भी हो गया आपका, अगर नमक में कुछ मिला कर दे दिया जाए तो आप बता देंगे क्या वो नमक है, आप खाएंगे लेकिन वो नमक का कंसंट्रेशन इधर उधर मिल जाता है, मिलावट नमक आ जाएगा तो क्या बता देंगे कि ये नमक मिला हुआ है, नहीं बता पाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका केमिकली क्लासिफिकेशन। जो चीज़ में केमिकल आपको सामने, जिसके चीज़ में अगर डीपली जाएंगे, अगर किसी भी फिजिकली चीज़ में अगर आप डीपली जाके समझना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। किसी भी फिजिकल चेंज में अगर आप घुस करके उसके अंदर की चीज़ों को समझना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, इट इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन और टेम्परेचर, ठीक है। And pressure show on the basis of the nature of forces of matter can be classified into following three ways, solid, liquid and gas। यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन को तीन तरीके से हम महसूस कर सकते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। सॉलिड क्या होता है, सबस्टेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट्स पोसेस अ डेफिनिट वॉल्यूम एंड अ डेफिनिट शेप। कोई भी चीज़ है जिसका एक जगह घेरने वाला चीज़ हो और उसका कुछ शेप हो, क्या हो शेप हो, एक आकार। जिस तरह मोबाइल का कुछ आकार है, पेन आपने जो यूज कर रहे हैं वो भी एक आकार का है, बुक भी आपका, तो वो क्या हो गया आपका सॉलिड हो गया। कोई भी चीज़ जो कि थोड़ा सा मजबूत हो और वो कुछ आकार लेकर के बैठा हो तो क्या हो जाएगा वो सॉलिड हो जाएगा। अब क्या मिट्टी का घर बना देंगे तो वो सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड है, जब तक कि वो गिरे ना, गिर जाएगा तो भी उसे हम सॉलिड ही कहेंगे बच्चों, ठीक है। लिक्विड क्या, पानी। पानी मतलब अगर कहीं पे भी नहर में पानी बह रहा है तो ये सब क्या हो गया लिक्विड हो गए, ठीक है बच्चों। लिक्विड यानी कि पानी। जिस तरह क्या हो गया आपका एग्जांपल क्या दिया गया है, वाटर। आपको डिफिनीशन लिखना है तो लिख सकते हैं, जो चीज़ मैंने समझाया वही चीज़ वाटर हुआ, मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, तेल हुआ, मरकरी। मरकरी आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तब आपको समझ में आएगा मरकरी क्या है। मरकरी एक सॉलिड है, सॉलिड नहीं है बच्चों, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटल होते हुए भी आपका क्या है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और अल्कोहल जो कि आप समझते ही हैं अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। अब गैस क्या होता है, गैस जान ही रहे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ये सब क्या है गैसेज सब्सटेंस सेड टू बी गैस फर्टिलाइजर प्रोड्यूस और दिस इज अ प्रोसेस। इसी तरीके से केमिकल क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं रोकते हैं।